अगर मैं पूछूं आपसे कि दुनिया अगर खत्म होगी तो वो कैसे होगी? आग से या फिर बर्फ से? आग और बर्फ कोई तत्व नहीं है, ये मानवीय परंपराएं हैं। आज हम एक छोटी लेकिन गहरी कविता समझेंगे। कविता का नाम क्या है? What is the name of the poem? Fire and Ice, written by Robert Frost. Again, I'm repeating, Fire and Ice, written by Robert Frost. सो बच्चों, इस पोम में जो पोइट एम्फेसाइज करते हैं सबसे पहले वो बात ये है कि अगर वर्ल्ड एंड होगा तो वो कैसे एंड होगा। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है वो हेट से खत्म होगी, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया ग्रीड से खत्म होगी, कुछ कहते हैं कि दुनिया एंगर से खत्म होगी और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दुनिया डिजायर से खत्म होगी। वेयर पोएट का मानना ये है कि अगर वर्ल्ड एक बार एंड होगा तो वो फायर से होगा, बट इफ इट पैरिश ट्वाइस, लेकिन जब दूसरी बार वर्ल्ड एंड होगा तो मे बी वो आइस से हो सकता है। और इस पोम में आइस जो डिनोट करती है बेटा वो है हेट्रेट, कोल्ड फीलिंग वी कैन से, एंड इनडिफरेंसेस। देखो, फायर के लिए आपको 4 वर्ड याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज डिजायर, सेकंड वन इज लस्ट और ग्रीड वी कैन से, थर्ड वन इज एंगर एंड फोर्थ वन इज हेट्रेट। तो फायर किस चीज को सिंबलाइज करती है? फर्स्ट डिजायर, सेकंड ग्रीड, थर्ड एंगर एंड फोर्थ वन इज हेट्रेट। अगर मैं बात करूं आइस की, अगर वर्ल्ड आइस से एंड होगा, सो व्हाट आइस डिनोट्स? आइस सिंबलाइज करती है बेटा हेट्रेट को, कोल्डनेस को, और वी कैन से इनडिफरेंस को। लोगों के मन में जो मन मिटाव है, आइस इसको रिप्रेजेंट करती है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि अगर वर्ल्ड एंड होगा सो वो सबसे पहले तो फायर से एंड होगा, क्योंकि आजकल अनकंट्रोल्ड डिजायर है हम सबकी, है ना, एंड दैट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आज आपके पास ओप्पो और वीवो का फोन आया, राइट? तो आपकी डिजायर होती है कि मुझे तो आईफोन चाहिए, है ना। सो ये जो डिजायर्स है वो बढ़ती चली जाती हैं। सी, हम इकोनॉमिक्स में भी एक चीज पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं दैट हमारी इकोनॉमी में ना कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड से हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू डू चॉइस। हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सो इस पोम में पोइट हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं इनकी वजह से डेफिनेटली वर्ल्ड जो है एंड होगा ही होगा। हेट्रेट आजकल सोसाइटी में इतनी ज्यादा है, एंगर बच्चों में बड़ों में सब में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो एंड होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड होने का मतलब है कि अब लोगों में वो सात्विक सोच नहीं रही, है ना। वाई? बिकॉज लस्ट के कारण, क्रोध के कारण, नफरत के कारण, है ना, ईर्ष्या के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? समवेयर वर्ल्ड को एंड कर रहे हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे कहते हैं, इफ द वर्ल्ड विल पेरिश ट्वाइस, अगर जो वर्ल्ड है वो 2 बार, दूसरी बार खत्म होगा तो वो होगा आइस के कारण। आइस मतलब लोगों के लिए कोल्ड फीलिंग का होना, वो वार्मथ ना होना, रिश्तों में जो वार्मथ होती है ना, धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। ओके, हेट्रेट है और इनडिफरेंसेस है जिसकी वजह से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है, राइट। सो बेटा, ये जो पोम है वो हमें समझाती है दैट वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस। इवन हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सो एग्जाम के कुछ गोल्ड पॉइंट्स में अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, फायर क्या डिनोट करती है? तो फायर डिनोट करती है डिजायर, ग्रीड एंड एंगर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइस क्या डिनोट करती है? सो आइस डिनोट करती है hatred, coldness and indifferences. थर्ड इंपॉर्टेंट, कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है? सो पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म की, आइस किसका सिंबल है, फायर किसका सिंबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ह्यूमन इमोशंस, दैट वी नीड टू कंट्रोल आवर ह्यूमन इमोशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज डिस्ट्रक्शन, की वर्ल्ड की तबाही की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस। बैलेंस मीन्स एवरीथिंग शुड बी देयर फॉर हेल्दी लाइफ,
राइट। एंड यस, मोरल लेसन इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर एक चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। गौतम बुद्धा भी कहते हैं दैट ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इनडायरेक्टली यही समझाना चाहते हैं कि नेवर गो फॉर एक्सट्रीम्स। इज इट क्लियर? सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये ऐसी बहुत सारी वीडियोस को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बताइए दैट व्हाट टॉपिक एग्जैक्टली यू वांट नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।